रामायण और राम को लेकर कई मिथक हैं जिन्हें लोग सच भी मान लेते हैं। जैसे राम की बड़ी बहन थी, सीता रावण की बेटी थी और कई बातें। हालांकि इनकी सच्चाई कुछ और ही है। ये बातें अलग अलग राम कथा का हिस्सा हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आपका दीपिकास बॉक्स में। दोस्तों, हमने सुना है कि श्री राम की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम शांता था। उनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। ये वो श्रृंगी ऋषि हैं जिन्होंने दशरथ का पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया था, जिसके प्रसाद से राम सहित चारों भाइयों का जन्म हुआ। ये छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं में जरूर आता है। छत्तीसगढ़ी रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है। आध्यात्म और आनंद रामायण में भी शांता का नाम आता है। इसके अलावा इंडोनेशिया रामकीयन में भी शांता का जिक्र मिलता है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस में शांता के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। इस कारण भगवान राम की बहन को ज्यादातर विद्वान एक कल्पना मात्र मानते हैं। दूसरा मिथक है कि क्या सीता रावण की बेटी थी। दोस्तों, बहुत सी कहानियों में कहा गया है कि सीता रावण की ही बेटी थी जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं कि रावण ने कई ऋषियों को मारकर उनके खून से घड़ा भर लिया था। तब एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि इस रक्त से एक कन्या का जन्म होगा जो तेरी मौत का कारण बनेगी। तब रावण ने उस घड़े को लंका से काफी दूर मिथिला के पास खेत में गड़वा दिया था, जहाँ से जनक को सीता मिली थी। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ही ऐसी घटना का जिक्र नहीं है। दोनों ने ही सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना है। इन्हीं सीता देवी को वेदों ने कृषि की देवी कहा है। दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों की कुछ लोक कथाओं में जरूर मिलता है। तीसरा मिथक है कि क्या हनुमान विवाहित थे। दो तरह की विचारधारा है, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों ने भगवान हनुमान को ब्रह्मचारी माना है। हाँ, कुछ कथाओं में उनके पुत्र मकरध्वज का जिक्र जरूर आता है, जो रावण के भाई अहिरावण की सेना में है और पाताल में रहता है। हनुमान के इस पुत्र के जन्म की कथा लंका दहन वाले प्रसंग से जुड़ी हुई है। जब हनुमान लंका दहन कर लौट रहे थे, तब उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी जो एक मछली ने पी ली थी, जिससे वो गर्भवती हुई और उनका पुत्र जन्मा जिसका नाम था मकरध्वज। वहीं दक्षिण भारत में कई मंदिरों में भगवान हनुमान की पूजा पत्नी के साथ की जाती है। यहाँ सूर्य की पुत्री सुवर्चला उनकी पत्नी मानी गई है। अगस्त्य संहिता नाम के ग्रंथ में इसका उल्लेख है। इसके मुताबिक भगवान हनुमान ने सूर्य को अपना गुरु बनाया था। कुछ विद्याएं हासिल करने के लिए हनुमान का विवाहित होना जरूरी था, लेकिन हनुमान अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना चाहते थे। ऐसे में भगवान सूर्य ने हनुमान से कहा कि उनकी पुत्री सुवर्चला भी विवाह नहीं करना चाहती, जो एक तपस्विनी है। वो गृहस्थ जीवन नहीं जीना चाहती है। दोनों कुछ समय के लिए शादी कर लें और अलग अलग रहें तो दोनों का ही ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। तब दोनों का विवाह कराया गया और विवाह के तुरंत बाद सुवर्चला तपस्या के लिए चली गई और हनुमान ने अपनी शिक्षा पूरी की। हालांकि ये कहानी दक्षिण भारत की है। उत्तर भारत में भगवान हनुमान को ब्रह्मचारी रूप में ही पूजा जाता है। चौथा मिथक कहता है कि क्या गिलहरी की पीठ पर राम की 3 उंगलियों के निशान हैं। माना जाता है कि सीता हरण के बाद राम जब जंगल में सीता की खोज कर रहे थे, तब उन्होंने एक बगुले से सीता के बारे में पूछा तो उसने पानी में मुंह छुपा लिया। राम ने उसे श्राप दिया। वहीं एक गिलहरी ने सीता के बारे में बताया तो राम ने उसकी पीठ पर 3 उंगलियां फेर कर उसे वरदान दे दिया। गिलहरी की पीठ पर 3 लकीरों के निशान भगवान राम की उंगलियों की ही हैं। एक कहानी ये भी है कि समुद्र पर सेतु बनाने में गिलहरी ने भी मदद की थी, जिसके बाद राम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा था। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में ऐसी कोई कहानी नहीं मिलती। राम कथा का इतिहास के मुताबिक ये कहानी आदिवासी बिहोर और मुंडा जाति के लोक कथाओं में आती है, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। 5वां मिथक है कि क्या सीता स्वयंवर में रावण भी आया था। कई कहानियों में जिक्र आता है कि सीता स्वयंवर में रावण भी आया था और शिव का धनुष नहीं उठा पाया था। धनुष नहीं उठा पाया तो स्वयंवर में बाकी मौजूद राजाओं ने उसकी हंसी उड़ाई और वो गुस्सा होकर चला गया। रामचरितमानस में इसका जिक्र है। 9वीं शताब्दी में लिखी गई आनंद रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि रावण ने सीता के विवाह के लिए मिथिला में अपना एक दूत जनक के पास भेजा था। तमिल राम कथा में जिक्र आता है कि स्वयंवर में रावण शिव का धनुष नहीं उठा पाया था। दोस्तों, आप किस रामायण को मानते हैं और ये क्या कहानियां सही है या सिर्फ मिथक?
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर उन्हें भी इन कहानियों से रूबरू कराएं। धन्यवाद।